नमस्कार। मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ठीक है, हम लोग देख रहे थे सीटेट को दृष्टिगत रखते हुए श्रृंखला चल रही है। 20 क्लास लेनी है, तो ये आपका जो है 8वां क्लास है। इसमें हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट के दृष्टिकोण से। यहाँ से आपको 1-2 नंबर मिल जाएगा, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से समझे रहेंगे जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ से सबसे एक एक दो दो नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस श्रृंखला की 8वां कड़ी है। हम शुरू करते हैं, देखते हैं एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000। ठीक है, 2005 शुरू करते हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 भी कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 भी कहते हैं। इसमें कुछ प्रश्न है, फिर कुछ थ्योरी है, तो देखते चलिए और समझते चलिए। देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, तो यहाँ से कहीं से भी प्रश्न आएगा तो आप जो है गलत करने की कंडीशन में नहीं रहेंगे। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, अर्थात वास्तविक जीवन से। कहाँ से जोड़ना है? वास्तविक जीवन से जोड़ना है। ठीक है, पढ़ाइए उनको, तो उनको सामाजिकता का भी ज्ञान दीजिए, व्यवहारिकता का भी ज्ञान दीजिए। ठीक है, जीवन को सिर्फ सूचना के रूप में ग्रहण न करे, जो है शिक्षा को, वह किसको, वह वास्तविक रूप से जो है ग्रहण करे, अर्थात उनको व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान भी हो। अर्थात ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, अर्थात वास्तविक जीवन से जोड़ना। ठीक है, सिर्फ सूचना मात्र के रूप में ज्ञान नहीं दी जानी चाहिए। फिर दूसरा है, इसी में है, पढ़ाई को रटने से मुक्त किया जाए। ठीक, पढ़ाई किस पे आधारित होनी चाहिए? पढ़ाई समझ पे आधारित होनी चाहिए, क्रियाकलाप पर आधारित होनी चाहिए। ठीक, रटंत विद्या से क्या होनी चाहिए? यह मुक्ति की बात करता है एनसीएफ। ठीक है, समझ विकसित करने की बात करता है। ठीक है, जो क्रिया पर आधारित होनी चाहिए, जो प्रगतिशील हो, अर्थात बाल केंद्रीय शिक्षा पर बल देती है। तो रटने से मुक्त किया जाए, उनके अंदर समझ विकसित की जाए। अगला पॉइंट है, पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होती हो। ठीक है, पाठचर्या जो है, जो सिलेबस बनाया जाए, पाठ पुस्तक बनाया जाए, बुक बनाया जाए, वह पाठ पुस्तक केंद्रित ना होकर किस पे केंद्रित हो? बाल केंद्रित हो। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण, पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण बिंदु कौन हो? महत्वपूर्ण बिंदु बालक होना चाहिए। बालक को, उसकी उम्र को, उसकी अवस्था को, उसके ज्ञान को, ठीक है, उसके समस्त क्रियाकलाप को देखकर, ठीक है, तभी पाठ्यक्रम बनाया जाए जो रोचक हो। ठीक है, इसमें वह रुचि ले, उबन ना हो उसमें। ठीक, और किस पे आधारित हो? उसके व्यक्तित्व के विकास पर, चाइल्ड सेंट्रेड हो, बालक के व्यक्तित्व के विकास पर आधारित होनी चाहिए। फिर अगला है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से सिखाया जाए। ठीक है, सिर्फ पढ़ा के छोड़ ना दिया जाए, उनको जो है एक्टिविटीज कराई जाए, नाना प्रकार की खेलकूद कराया जाए। ठीक है, चित्र के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, सहायक सामग्री के माध्यम से, अर्थात विभिन्न क्रियाकलाप से। ठीक, खेल खेल में, ठीक है, विभिन्न विधियां हैं, शिक्षण की विधियां होती है, तो उन समस्त विधियों का प्रयोग करके उनको क्या किया जाए? गतिविधियों से शिक्षा दी जाए, अर्थात करके सिखाया जाए। तो करके सीखने पर बल देने से क्या होता है? ठीक है, शिक्षण या अधिगम अस्थाई रहता है। ठीक है, वो भूलते नहीं है। अगला क्या है? राष्ट्रीय मूल्यों को संरक्षण प्रदान किया जाए। देखिए, वर्तमान में भाई जो है मूल्यों में क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। किसी को जो है, एक सब स्वार्थ में अधिकांश लोग लिप्त हैं। एक जो राष्ट्रीय मूल्य है हमारे यहाँ के, मानवता, प्रेम, दया, करुणा, विश्व बंधुत्व, ठीक है, ये क्या है? ये राष्ट्रीय मूल्य है। तो एनसीएफ किस पे बल देने की बात करती है? कहती है कि बच्चों को, ठीक है, इन मूल्यों के बारे में क्या किया जाए? बताया जाए। ठीक है, इन मूल्यों का जो है बच्चों के अंदर जो है विकास किया जाए। तो इसको भी याद रखिएगा। शिक्षक को सुविधा दाता माना गया है। ठीक है, वर्तमान में शिक्षक क्या है? अगर बच्चों के समक्ष कोई समस्या आती है, तो उन समस्या का क्या करे? समाधान करे। ठीक है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली
बाल केंद्रिता पर आधारित है। एक शिक्षक सिर्फ जो है एक सुविधा दाता के रूप में है। मुख्य स्थान किसका है? तो मुख्य स्थान जो है पालक का है, अर्थात छात्र का है। तो शिक्षक अगर कोई दिक्कत हो तो बालक को उसकी समस्या का समाधान करे। बस्ते के बोझ को कम करने पर बल दिया गया है, ठीक है। और वर्तमान में क्या है? वर्तमान में बस्ते का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। नाना प्रकार की किताबें हैं, तो उनको कहता है एनसीएफ, इसको कम किया जाए। मेन बिंदु ये भी है, ठीक है। बस्ते को बोझ को बिल्कुल कम कर दिया जाए, ठीक है। लोड उसके ऊपर, बाले के ऊपर बोझ ना पड़े, और साथ में समस्त सूचना को ज्ञान ना माना जाए, ठीक। अमेरिका में बम फट गया तो वह भी ज्ञान ना हो जाए, ठीक है। पाकिस्तान में आतंकवादी घटना हो गई तो उस, ठीक है, या जो है कोई प्रधानमंत्री कहीं रैली कर रहे हैं तो समस्त सूचना को ज्ञान के साथ न जोड़ा जाए, ठीक है। जो ज्ञान है वो ज्ञान ही रहे। कोई भी सूचना हो तो उसके दिमाग में जो है कूड़ा करकट की तरह जो है भरने का प्रयास न किया जाए, ठीक है। जो ज्ञान है, जो संस्कृति में समाहित है, ठीक है, जिसको बालक को जितनी ज़रूरत है वही उसको बताया जाए, तो ये है। इसको भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हम देखते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। इसको याद रखिएगा, एक एक अध्याय करके देखते जाइए और इसको याद रखिएगा। पहला अध्याय, इस अध्याय में स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में किए गए शैक्षिक प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है, ठीक है। दूसरा अध्याय, सीखना और ज्ञान, ठीक। एनसीएफ निर्मितवाद को बालकों के सीखने का सामाजिक सिद्धांत माना है, ठीक है। निर्मितवाद अर्थात निर्माणवाद पे बल देता है। फिर अगला तीसरा अध्याय क्या है? पाठचर्या के क्षेत्र, विविध विषय, ठीक है। इस अध्याय में पाठचर्या के विविध विषयों पर परिचर्चा की गई है। अगला अध्याय, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, चौथे अध्याय में है। कैसा होना चाहिए? ठीक है, अध्याय में विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण समावेशी अर्थात लोकतांत्रिक एवं प्रजातांत्रिक पर आधारित हो। तो समावेशी क्या होता है? सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों को क्या दिया जाए? शिक्षा के अवसर दिए जाएं, अर्थात सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, समान व्यवहार और समान अवसर दिए जाएं, समान अवसर दिए जाएं भाई, ठीक है। अर्थात जो है विविधता का उत्सव मनाती है, अर्थात सभी को एक साथ लेकर चलती है। और कैसे प्रणाली हो? तानाशाही ना हो, लोकतांत्रिक प्रणाली पर, ठीक है। एक दूसरे को समझने पर आधारित हो, बच्चों को समझने पर आधारित हो। तो कौन सी प्रणाली हो? लोकतांत्रिक प्रणाली हो। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 5 व्यवस्थागत सुधार, ठीक है। इस अध्याय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु परिचर्चा की गई है। किसमें? 5वें अध्याय में, कि कैसे जो है शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अब जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है एनसीएफ का, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न है, ये है प्रश्न, इसको देखिए, बताइए। जो है इतना पढ़ाया गया तो कुछ तो समझ विकसित हो गई होगी आप लोगों की। एनसीएफ में 2005 में कौन सा बिंदु भिन्न है? ठीक है, प्रश्न है भाई, ठीक, जल्दी बताइए। राष्ट्रीय मूल्यों को संरक्षण प्रदान किया जाए कि नहीं किया जाए? अभी बताया गया है। करके सीखने पर बल दिया जाए कि नहीं दिया जाए? ठीक है। पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित हो। पढ़ाई को रटने से युक्त किया जाए। ठीक, जल्दी बताइए, और सही जवाब आना चाहिए सभी का। क्या होगा? ठीक है, इसी तरह प्रश्न आते हैं आपके। तो हाँ, राष्ट्रीय मूल्यों के संरक्षण की बात करती है, सही है। करके सीखने पर बल दिया जाता है, यह भी सही है। पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित न होकर किस पे? बाल केंद्रित हो, ठीक है। और पढ़ाई को रटने से मुक्त किया जाए, युक्त नहीं होता है, ठीक है, मुक्त किया जाए। तो इसमें कौन सा जवाब सही हो जाएगा? यही आपका जो है डी इज द राइट आंसर, ठीक।
आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए एनसीएफ का गठन किया गया था, तो अब बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इसी प्रश्न पर जो है क्या किया गया था, एनसीएफ का गठन किया गया था। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा इन्हीं प्रश्नों पर आधारित ध्यान केंद्रित करने हेतु तैयार की गई थी। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है, ठीक है, जिसमें ऐसे विषयों की चर्चा की गई है, बालकों को कैसे और किस प्रकार पढ़ाया जाए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। बालकों को कैसे और किस प्रकार पढ़ाया जाए, ठीक है। अगर एक शिक्षक बनने की प्रक्रिया में है तो एनसीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा। एनसीएफ जब पढ़ लेंगे तो आपका जो है शिक्षक के रूप में एक बेहतर से बेहतर समझ विकसित हो जाएगी, ठीक है। अब राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर की एक निबंध थी, ठीक है, निबंध थी, सभ्यता और प्रगति, यहीं से उत्पत्ति हुई है, इसी पर आधारित है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। लेकिन यह एनसीएफ किस पे आधारित है, इनका निबंध है सभ्यता और प्रगति। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम बाल केंद्रीयता पर आधारित है, ठीक है, अभी बताया गया था आप लोगों को। और एनसीएफ 2005 प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में क्या हुआ था, गठित किया गया था तथा इसके निर्देशक कौन थे, इसके निर्देशक कृष्ण कुमार थे, ठीक। और प्रोफेसर यशपाल कौन थे, इन्हीं के निर्देशन में, ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में 1992 में बच्चों को बोझ को कम करने के लिए, बच्चों के बोझ को कम करने के लिए यशपाल कमेटी गठित की गई थी, ठीक है। उसमें क्या था, बिना बोझ के शिक्षा बिना बोझ की, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक। तो यहाँ अब यह भी इन्हीं के अध्यक्षता में गठित की गई थी, और इसका मुख्य बिंदु क्या था, ठीक है, बच्चों के बोझ को कम करना। एनसीएफ का भी मुख्य बिंदु क्या था, बच्चे के बोझ को क्या करना, कम करना। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 का निर्माण, एनसीईआरटी, ठीक है, के द्वारा, एनसीईआरटी का स्थापना 1 सितंबर 1961 को ही थी, के द्वारा किया गया था तथा इसे पूर्ण करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। और एनसीईआरटी ने क्या किया था, इसका निर्माण किया था और प्रकाशन किया था, किसके अधीन किया था, शिक्षा मंत्रालय के अधीन, ठीक है। किसके निर्देशानुसार किया था, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान, विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करानी होती है, ठीक है। इसमें क्या हो जाए, बच्चों को आत्मज्ञान हो तथा उनको अलग अलग जो है अनुभव का अवसर देकर स्वयं क्या हो, स्वयं, ठीक है, स्वयं वह ज्ञान प्राप्त कर सकें, ठीक। एनसीएफ 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होती है, और हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु थे। कुछ चीजें और हैं, इसको भी देख लेते हैं हम। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जरा करिएगा आप लोग। चलिए बताइए, एनसीएफ 2005 का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, जल्दी बताइए और सही जवाब आना चाहिए, जल्दी बताइए और सही जवाब आना चाहिए। एनसीएफ 2005 का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, कृष्ण कुमार की, प्रोफेसर यशपाल की, कृष्णमूर्ति की, एस कोठारी। ऐसे ही प्रश्न जो है आपके, ठीक, टेट में यहाँ से एक प्रश्न मिल जाएंगे, बिल्कुल सही, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, ठीक है, बिना बोझ की शिक्षा के लिए 1992 में किस समिति का गठन किया गया था, ठीक है, यशपाल समिति की, कोठारी समिति की, राधा कृष्णन समिति की, कृष्ण कुमार समिति, ठीक। बिना बोझ की शिक्षा के लिए, ठीक है, और यही बिना बोझ की शिक्षा ही एनसीएफ
2005 का मुख्य बिंदु था। ठीक है, तो वहाँ अध्यक्ष थे यशपाल समिति की अध्यक्षता में, और यहाँ भी एनसीएफ का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ठीक है, तो यशपाल समिति की अध्यक्षता में किया गया था यहाँ भी पर भी। ठीक है, निदेशक कौन थे? कृष्ण कुमार थे। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? अभी बताया गया आप लोगों को। कुल कितने अध्याय हैं? 6 कि 5 कि 4 कि 3? कुल कितने अध्याय हैं? कुल कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या शीर्षक क्या है? शिक्षा बिना प्रयास के, शिक्षा बिना शिक्षक के, शिक्षा रटने के साथ, शिक्षा बिना बोझ के। क्या है? एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? ठीक है, तो शिक्षा बिना बोझ की। डी इज द राइट आंसर। एक आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक प्रश्न और है, एनसीएफ 2005 की शुरुआत, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? ठीक है, किस निबंध से होती है भाई? तो सभ्यता एवं शिक्षा से, सभ्यता की प्रगति से, या सभ्यता एवं प्रगति से, या प्रगति के साथ सभ्यता से? कौन है? अभी बताया गया था। ठीक है, ध्यान से बताइए सभी लोग, अभी बताया गया था। हाँ, तो सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। तो इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा। यहीं से सीधे सीधे प्रश्न आपको, ठीक है, सी-टेट में मिलते हैं। अभी तो जो है मैं 20 क्लास इस तरह पढ़ा दे रहा हूँ कि आप लोगों की समझ विकसित हो जाए। साथ में फिर एक दिन वहाँ मैराथन ले लूँगा जो 2 घंटे का, तो सारा जो है सी-टेट का पाठ्यक्रम उसी में समाहित रहेगा। तो अब यहाँ पे शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। किस शिक्षा को? शांति, क्योंकि आजकल जो सभी लोग क्रोध में ही रहते हैं। तो शांति शिक्षा, बच्चों में भी शांति शिक्षा को बढ़ावा देने की बात एनसीएफ करता है। ठीक है, जिससे माइंड क्या रहे? कूल रहे। बिना बोझ के शिक्षा पर बल दिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मनोरंजन के साथ, मनोरंजन पर सौंदर्य बोझ को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन जो होते हैं उनके स्थान पर, ठीक है, क्या होना चाहिए? शालीनता होना चाहिए, सौंदर्य बोध हो उसमें। ठीक, महापुरुषों की कहानियों पर आधारित हो। ठीक, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो उसमें जो है दया, प्रेम, करुणा पर आधारित हो। ठीक है, वर्तमान जो परिवेश चल रहा है, जिससे वातावरण दूषित हो रहा है, उस पर आधारित नहीं हो। उसमें कुछ ना कुछ क्या मिले? संदेश मिले। तो सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना। अध्यापक को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा विद्यार्थी को मूल्यांकन की सतत व्यापक आकलन के रूप में अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों को क्या पढ़ाने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाए, और जो है मूल्यांकन क्या होना चाहिए? सतत एवं व्यापक होना चाहिए। ठीक है, व्यापक होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी अपनी क्षमता एवं कड़ी मेहनत के साथ, कड़ी मेहनत करने की क्षमता होती है। ठीक है, तथा हर विद्यार्थी उसे व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, अभी बताया गया था आप लोगों को। ज्ञान को कहाँ से जोड़ना? स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। पढ़ाई को रटने से मुक्त कर दिया जाए। पढ़ाई समझ पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यों को संरक्षण प्रदान किया जाए। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको भी देख लीजिए आप लोग, इसको भी याद रखिएगा। सभी सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। विशाल पाठ्यक्रम एवं मोटी मोटी पुस्तक शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रमाण है। सीखना अपने चरित्र में सक्रिय एवं सामाजिक है। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण है। जब सक्रियता रहेगी, सामाजिकता रहेगी, तो बालक स्वतः सीख लेगा। करके सीखने पर बल दिया गया। किस पे? करके सीखने पर बल दिया गया। शैक्षिक गतिविधियों में छात्रों की, अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। ठीक है, जोड़ा जाए। ठीक, बहुत से जो है जैसे क्रियाकलाप होती हैं, गतिविधियां होती हैं, ठीक है, तो उस समय जो है कभी कभी, ठीक, अभिभावकों को बुलाकर भी उन गतिविधियों में क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। इससे छात्र और शिक्षक तथा जो अभिभावक
या अभिभावक, ठीक है, और बच्चों के बीच दूरियां क्या होंगी, कम होंगी जो, ठीक है, और क्रियाकलाप जो होता है एक व्यवस्थित रूप से चल पाएगा। ठीक है, बहुत से सहशैक्षिक गतिविधियां होती हैं, खेल कूद मनोरंजन, सहशैक्षिक गतिविधियां क्या होती हैं, ठीक है, सहगामी क्रियाएं भी कहते हैं उसको, तो उसको जोड़कर गार्जियन को भी जोड़ा जाए। ठीक, पुस्तकालय में छात्रों को खुद पुस्तक चुनाव करने का मौका दे। ठीक है, बालों को क्या पढ़ना है उनको खुद चुनने का अवसर देना चाहिए, साथ में उनको बस आप दिशा दे सकते हैं। शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, बिना बोझ की शिक्षा पर बल दिया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर संदर्भ बोध को बढ़ावा दिया जाए, अभी हो ही गया है। ठीक है, अध्यापकों को प्रशिक्षण और विद्यार्थियों को मूल्यांकन सतत और व्यापक रूप में अपनाना जाना चाहिए। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। अध्यापकों को अकादमिक संसाधन, ठीक है, और नवाचार आदि समय समय पर उपलब्ध पहुंचाई जाए। जो जो नई चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वर्तमान में प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली है, तो बहुत सी चीज़ें क्या हो रही हैं, नई हो रही हैं, तो वह नया कंसेप्ट क्या किया जाए, शिक्षक के पास पहुंचाया जाए, साथ ही नया चार से अपडेट किया जाए, और जो है बहुत से जो संसाधन है जिससे उनकी जो है कुशलता बढ़ सके, वह समय समय पर मिलती रहनी चाहिए। छात्रों के माता पिता एवं अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाना चाहिए कि छोटी उम्र में कुशल बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। ठीक है, बचपन में ही ना सोचने लगे कि हमारा बच्चा क्या हो जाए, IAS हो जाए, PCS हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए। ठीक, यह सोचना बिल्कुल गलत बात है। NCF कहता नहीं, छोटे उम्र में उसे कुशल बनाने का ना सोचिए, तो स्वाभाविक रूप से उसका विकास होने दीजिए। ठीक है, NCF 2005 के अनुसार ज्ञान की प्रक्रिया में समुदाय की भी भागीदारी जरूरी हो। ठीक है, समुदाय का भी, जहाँ बालक जिस परिवेश में रहता है उसको क्या करे, भागीदारी कराया जाए। ठीक है, तो यह जो है महत्वपूर्ण पॉइंट थे, NCF से संबंधित है, तो उसको याद रखिएगा आप लोग। यहाँ से 1-2 नंबर सीटेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगले दिन मिलते हैं एक अगली श्रृंखला के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।